हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल यस स्मार्ट क्लासेस। मैं सुंदरम पांडे आपको मैथ पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको क्लास 9 to 12th क्लास की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन विथ डेरिवेशन मतलब डिस्क्राइब करके बताया जाता है। आपने यूट्यूब पे तो बहुत ढेर सारे चैनल्स हैं, आपको क्वेश्चन बताने को तो कोई बता देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना, एक एक पॉइंट को किस तरीके से सुटेबल तरीके से स्टूडेंट को समझाना, वो चीज़ केवल आप यहीं पे सीख पाएंगे। और गाइस, आपको बता दें कि आपको क्लास 9th से ही IITians से बात करने का मौका मिलेगा। मैं सुंदरम पांडे आपको IITians NITians से बात करवाऊँगा। हमारे चैनल के थ्रू ही आप लाइव आएंगे, उनसे बात करवाएंगे और आपका जो डाउट्स रहेगा, सेशन रहेगा, वो आप पूछ सकते हैं उनसे। वो आपके एग्ज़ाम के टाइम पे रहेगा, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही ये सब चीज़ें होंगी और आपके एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में बताया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हमारा टारगेट केवल आपको क्वेश्चंस करवा देना नहीं है, बेसिक से जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाना है। किस तरीके से क्वेश्चन क्या कैसे करना है, क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम्स है। सेम क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में देता नहीं है। बोर्ड एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन चेंज करके देगा, डिजिट्स चेंज रहेंगी, मॉडल चेंज रहेंगे, तो उस हिसाब से आपको बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम। दैट्स क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों को डिमांड थी कि सर एक्सरसाइज स्टार्ट करवाइए, तो हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं। ओके गाइज, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द साइन A कॉस A साइन C कॉस C। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में हमें पता है AB इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमें AC अर्थात हाइपोटेनियस निकालना है। हमें AC अर्थात हाइपोटेनियस निकालना है। पहले हम पाइथागोरस थ्योरम, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हमने आपको पिछली क्लासेस में बता चुके हैं ये सब। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस 24 के प्लस 7 के स्क्वायर उसका हाइपोटेनियस जाकर 25 की वैल्यू निकली। उसके बाद हम साइन A को फाइंड आउट कर लेंगे, कॉस A को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर साइन C को, फिर कॉस C को। साइन A को फाइंड आउट कर लिए 7/24, कॉस C को कर लिए 24/7, 25 आ गया। अब बात यहाँ फंसती है, बच्चे बोलते हैं कि सर साइन C निकालने में, साइन A तो निकल जाता है, साइन B निकालने में प्रॉब्लम आती है, साइन C जैसे एंगल अगर चेंज कर देता है तो सर प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए भी हम आपको बताना भूल गए थे पिछली क्लास में। बहुत ढेर सारे कॉल्स आए थे मेरे पास, तो इस क्लास में बता दे रहे हैं। जिस पॉइंट पे एंगल दिया रहेगा, जिस पॉइंट पे एंगल रहेगा उसके जस्ट सामने वाले, जस्ट फ्रंट पे जो जो लाइन रहेगी उसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। अगर ए के लिए निकाल रहे हैं तो ए को ले रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। सी के लिए निकाल रहे हैं तो सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा। और जिस पे वो जो ट्रायंगल जिस जो डिग्री पे रहेगा, जो एंगल रहेगा जिस पे लाई करेगा उसे बेस कहते हैं। ए के लिए बेस ये हो जाएगा, सी के लिए बेस ये यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ हो जाएगा। हाइपोटेनियस दोनों के लिए सेम है, सेम रहेगा। फिर यहाँ से हम साइन सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर कॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 7/25। आफ्टर ओवरऑल फर्स्ट हमसे पूछा है डिटरमाइन करने के लिए साइन ए कॉस ए। साइन ए की वैल्यू 7/25 है और कॉस ए की वैल्यू 24/25 है।
तो ओवरऑल ये 168/625 आ गया। और ये सेकंड क्या है, साइन सी बाई कॉस सी। साइन सी की वैल्यू है 24/25 और कॉस सी की वैल्यू है 7/25। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 168/625 आ जाता है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अगली वीडियो पे चलते हैं। ओके गाइस। ओके गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप बिल्कुल मत घबराइए, बता तो रहे हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमने अपना मोबाइल नंबर शेयर कर चुके हैं आप लोगों से। आप मोबाइल नंबर मतलब मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे एनी टाइम एंड आपको जब भी प्रॉब्लम आए आप मेरे पास कॉल कर सकते हैं बेहिचक। अरे आपके लोगों के लिए तो पढ़ा रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक फिगर दिया हुआ है। फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में ये दिया हुआ है लंब परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हाइपोटेनियस बेस निकालना है और डिटरमाइन करने के लिए क्या दिया है, डिटरमाइन द tan p माइनस cos r cot r। आइए हम इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर। हमें पी की वैल्यू मालूम है, पी आर की वैल्यू मालूम है, क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जैसा कि हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथा आधार क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो आइए परपेंडिकुलर एच स्क्वायर माइनस बेस निकालना है, परपेंडिकुलर को इधर कर दीजिए, बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस की जो है वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, इसको कि एक कांस्टेंट अगर टर्म्स अगर रख लेंगे इसके साथ तो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा और एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो डिटरमिनल एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। ये 13k का होल स्क्वायर माइनस 12k का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और यहाँ से बेस का स्क्वायर इक्वल टू 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर, बेस इक्वल टू 5k आ गया। ये यहाँ हम लिख लेते हैं 5k। ओके, हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो हमें क्या हम tan नहीं निकाल सकते, tan p और cot r। आइए tan p पहले निकाल लेते हैं। tan p के लिए हमें क्या करना होगा, p पे एंगल करना होगा, जस्ट सामने वाले ये एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा p के लिए, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। और tan p की वैल्यू मतलब फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, बेस क्या है, पी क्यू,
परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5k, इसकी वैल्यू कितनी है 12k, के से के कैंसिल आउट 5/12। कॉट आर की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉट आर। अब कॉट आर तो हमें आर को लेना होगा, आर पे एंगल, तो ये बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ये आर लिया हमने, इसके जस्ट सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, जिस पे है ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। कॉट की हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan का उल्टा होता है, tan का हुआ परपेंडिकुलर अपान बेस, तो वहाँ से उसका हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस क्या है क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, देख रहे हो भाई, सेम आएगा 5/12। आइए हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देन tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू, tan p की वैल्यू कितनी है 5/12, कॉट आर की वैल्यू कितनी है 5/12, ओवरऑल कितना है 0। ओके गाइज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाइक करते हैं। If sin is equal to 3/4, then calculate the cos A and tan, cos A and tan A। ये क्वेश्चन तो इजी है, हमने पिछली क्लास में करवाया था आपको, इसी टाइप से क्वेश्चन। इसको आप लोग कीजिए, आप लोग कीजिए इसको, हम देखते हैं तब से हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। ओके हेमराज बेटा, हेमराज आपने आंसर बताया √7/4 और tan A का आंसर बताया 3/√7। यस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके ओके, आइए हम लोग करते हैं आगे। साइन ए का क्या होता है, साइन ए का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 हो गई। ए बी सी, हमें ये साइन ए से पता चल गया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। आइए अच्छा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। हाइपोटेनियस क्या है, कितना है 4k, 3k, हाइपोटेनियस कितनी वैल्यू है 4 है, 4k का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3k है, 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर 16k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। कितना आ रहा है ये, रूट सॉल्व करने पे ये √7k आ जाएगा बेस की वैल्यू। हमें बेस की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से हम cos A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर tan A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। √7k, आइए cos A इक्वल टू
क्या होता है फार्मूला? बेस अपान हाइपोटेनियस, मतलब आधार बटे कर्ण। बेस क्या है? ये भी है। हाइपोटेनियस क्या है? ए सी है। कितनी वैल्यू आ जाएगी? √7/4। आइए अब हम निकालते हैं tan ए। tan ए का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BC। बेस कितना है? AB। क्या हो जाएगा? 3/√7। ओके गाइस, ये रहा आंसर आपका। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके गाइस, गिवन है 15 cot A = 8, then find sec A and चाहिए। कौन कौन निकाल लेगा इस क्वेश्चन को? कौन कौन कर लेगा? ओके ओके, आइए करवाते हैं इसको भी। पहले हम cot A की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot A = 8/15। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। cot A की फार्मूला क्या होता है? cot A का फार्मूला जल्दी जल्दी बताओ। बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। बेस कितना है? 8 के। परपेंडिकुलर कितना है? 15 के। A B C नाम डिवाइड कर दो। आइए फिर हमें क्या निकालना है? हमें हाइपोटेनियस निकालना है। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण निकालना है हमें। कर्ण निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आइए गाइस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये चीज़ें लिखना जो मेन पॉइंट्स होता है। बोर्ड एग्जाम में आपको क्या देखा जाता है? आपने क्वेश्चन तो कर लिया, जो हेडिंग्स आपने डाली है, आपको हेंस प्रूफ, देन बाई थ्योरम, दिस थ्योरम, मतलब जो आप कर रहे हैं वो आप नीचे लिखते चले जाएं। आप पहले उसको लिखें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस हैं। आइए, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस निकालना है। आ जाइए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस की वैल्यू कितनी है? 8k का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 5k का होल स्क्वायर। 8k का होल स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी 989 हो जाएगी। के और 89 किसका डिवाइजिबल होता है? बताओ जल्दी से। कहीं गलत हो रहा है क्या?
कुछ तो गलत हो रहा है। ओफ यार, आप लोग भी बताते नहीं हो। ये 15 के का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 225 के का स्क्वायर। क्या यार, आप लोग बताते भी नहीं। 54962 289 के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 17 के। भाई मैं कहा कहीं गलत हो रहा है सैम। हमें हाइपोटेन्यूज पता हो गया, बेस पता हो गया, परपेंडिकुलर पता हो गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन से के साइन। आइए पहले हम साइन ही निकालते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 15 के, ए सी की वैल्यू कितनी है 17 के। कितना आ जाएगा 15/17। आइए अब निकालते हैं सेके। सेके कॉस का उल्टा होता है सेके, हमने बताया था। क्या हो जाएगा इसका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। फार्मूला आपको पता ही है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। बेस क्या है, ए बी। ए सी की वैल्यू कितनी है 17 के, ए बी की वैल्यू कितनी है 8 के। कितनी वैल्यू आ जाएगी 17/8 आ जाएगी। ये रहा आपका आंसर। ओके गाइस, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके गाइस, आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ओके गाइस, हाँ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हेमराज यादव सर। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। ओके बेटा, ओके बताएंगे 6 भी बताएंगे। पहले 5 तो कर लिया जाए, फिर 6 पे आते हैं ना। ओके, गिवन sec theta is equal to 13/17. Calculate the all other trigonometric ratio। ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ, दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/17। तो आपको सारे त्रिकोणमिति रेशियो को निकालना है। त्रिकोणमिति रेशियो क्या होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। 6 टेक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ओके, हमें सेक पता है। आइए पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप राइट एंगल ट्रायंगल बना कर सॉल्व करेंगे आपको इजीली रहेगा। ए बी सी, सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 13/17। सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है।
हाइपोटेनियस अपन बेस, हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर डिफाइन करना निकालना है। ओके, हाइपोटेनियस, आइए लिख लेते हैं इसको। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 13 की। बेस की वैल्यू कितनी है? 17 की। और हमें लंब निकालना है। पानी दे। ओके, हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है? 13 के का होल स्क्वायर। बेस कितना है? 17 के। क्वेश्चन में कहीं गलत हुआ होगा। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से बताओ। 17 की जगह पे 12 होगा, इसकी जगह पे 12 है, आप लोग बना लीजिए। ओके, नहीं ना, वो मेरे को ऐसे पता चल जाता है ना कि सबसे बड़ी भुजा वही होती है, हाइपोटेनियस होती है, और उससे बड़ी कैसे हो सकती है कोई लाइन। ओके, 13 का स्क्वायर हाइपोटेनियस, बेस पता है, बेस को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। 12 के का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 के का स्क्वायर करेंगे 169 के स्क्वायर माइनस 12 का करेंगे 144 के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 के स्क्वायर हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा 5 के। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5 के। ओके गाइस, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 5 के। हमें बेस पता हो गया, परपेंडिकुलर पता हो गया, हाइपोटेनियस पता हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? आर टेक्नोमेट्रिक रेशियो। आइए इसको हम अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे करते हैं। आइए पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। जब साइन थीटा दिया है तो थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? BC। हाइपोटेनियस क्या है? AC। BC 5 के है, AC की वैल्यू कितनी है? 13 के है, 5/13 आ जाएगी इसकी वैल्यू। आइए कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू फार्मूला क्या होता है? बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस अपान हाइपोटेनियस। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है? AB। हाइपोटेनियस क्या है? AC। बेस की वैल्यू कितनी है? 12 के। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? 13 के। 12/13 आंसर आ गया। ओके गाइस, अब हम निकालते हैं tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू फार्मूला क्या? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाता है। परपेंडिकुलर क्या है?
बेशी, बेस क्या है ए बी, बी सी की वैल्यू कितनी होगी 5 ए बी की वैल्यू कितनी होगी 12 कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। हमें साइन कॉस टेन पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, सेक पता ही है, हमें कोशिक निकालना है। कोशिक थीटा, कोशिक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फार्मूला क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्योंकि हमने बताया था कि साइन का उल्टा कोशिक होता है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है क्या है ए सी है, परपेंडिकुलर क्या है बी सी है। ए सी की वैल्यू कितनी है 13 के/5 वैल्यू कितनी हो गई 13/5। देख सकते हैं आप, साइन का जस्ट अपोजिट आया है। कॉट थीटा का निकाल देते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है ए बी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी। बेस की वैल्यू कितनी है 12 के, बेसी की वैल्यू कितनी है 5 के, कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। आंसर ओके गाइस, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके गाइस, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। राज बेटा, आपका क्वेश्चन तो आ गया। आपने 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था हेमराज, आ गए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। ज़रूर बताएंगे, ज़रूर। ओके गाइस, यूट्यूब पर मैथ का सर्वश्रेष्ठ चैनल, सबसे अच्छा चैनल, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, बेसिक से 0 लेवल टू अपर लेवल तक आपको पहुँचाया जाता है। आपको बताया जाता है कैसे IIT JEE एग्ज़ाम क्रैक करें, कैसे बड़े बड़े एग्ज़ामों को फोड़ा जाए, कैसे मतलब IIT में जिसका जाने का सपना है फिर यहीं पर रहिए, नेट भी आपको निकल जाएगी यहीं से, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल बाद आफ्टर 2 इयर्स IIT नीट की यहाँ पे कोचिंग चलेगी, आपको IIT में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाएंगे। ओके गाइस, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या दिया है, इफ ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी, इफ ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी आर एक्यूट एंगल, आर एक्यूट एंगल दिया क्या है, मतलब गिवन है, गिवन cos A इक्वल टू cos B, then prove that angle A इक्वल टू angle B। ओके गाइस, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रूव दैट का चाहे कर दीजिए चाहे सो दैट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे बात आती है कि एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या है, किसको किसको पता है, रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6। ओके, आइए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं।
राइट एंगल ट्रायंगल रेडी हो गया। इसके नाम कर देते हैं इनका ABC हो गया। ये 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल आपको सिंपल वे में बताना चाहूँगा, टाइम उतना है नहीं। ये एंगल 45 डिग्री का है, ये एंगल 45 डिग्री का है। ये 45 वो 45, दोनों एक दूसरे के आमने सामने। इसको क्या कहेंगे? इसी कंडीशंस को एक्यूट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल कहते हैं इसी कंडीशन को, एक्यूट एंगल। ओके गाइस, समझ में आ गया? गाइस सिंपल पे आगे जब हम लोग ट्रायंगल्स वगैरह हम पढ़ेंगे और आगे तो उसमें डीपली तरीके से बताएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट मतलब आमने सामने हैं। यही एक्यूट एंगल की डेफिनेशन एक तरीके से मान सकते हैं। यही एक एक्यूट एंगल मतलब पहचानने का नियम है। आइए अब हम आगे आते हैं। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है हमें, क्या दिया है? गिवन गिवन क्या है हमको? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। हमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। ओके, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। कॉस के फार्मूला सबको पता है। आइए, कॉस का फार्मूला क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, बेस अपन हाइपोटेन्यूस। कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा? बेस यही रहेगा, हाइपोटेन्यूस यही रहेगा। बेस क्या हो जाएगा? ए बी अपन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? नो, बेस ए बी हो गया, हाइपोटेन्यूस ए सी होगा ना। हाइपोटेन्यूस मीन्स कर्ण होता है ना। ये ए सी हो गया हाइपोटेन्यूस इक्वल टू, अब बेस अपन कॉस बी के लिए अब निकालेंगे। कॉस बी के लिए हम एंगल क्या लेंगे? ये लेंगे। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? यही रहेगा, और हाइपोटेन्यूस तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस वो हो जाएगा। ओके गाइस, बी के लिए निकालते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस ए बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस वो हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्या फाइंड आउट क्या करना? बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी ए सी। सही तो है? ओके गाइस, इसके लिए बेस हो जाएगा ए बी, इसके लिए बेस हो जाएगा ए बी, और इसके लिए क्या हो जाएगा? ये बी सी हो जाएगा। ओके गाइस, बी के लिए ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया। बी के लिए बेस क्या हो जाएगा? ए बी, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। ए बी कैंसिल आउट, बी सी इक्वल टू ए सी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तब यही लिख लो, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। Prove that. Okay guys, proved। ये आपके सामने क्वेश्चन
काफ़ी इजी क्वेश्चन को पहले देखो कि वो क्या बोल रहा है। पहले जो गिवन है उसे नोट करो, जो पूछ रहा है उसे नोट करो, फिर देखो कि मतलब माइंड को सेटअप करो कि मतलब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक्यूट एंगल दिया, पहले हमें पता होना चाहिए एक्यूट एंगल क्या है, फिर वहाँ से ऐसे डिफाइन कर लिया। ओके गाइस, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो बहुत बड़ी हो गई इसलिए। ओके गाइस, टाटा बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।